सोच के देखिए, क्या कोई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने में लगा सकता है? आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं जो सिखाएगी कि पैसे का इस्तेमाल एक भरपूर और यादगार जीवन जीने के लिए कैसे किया जाए, न कि सिर्फ अमीर मरने के लिए। ये सवाल यही डाई विद जीरो स्ट्रैटेजी के दिल में है। यह हमें उस पारंपरिक सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है जो सिखाती है कि बस पैसा जमा करते रहो। लेकिन क्या हो अगर असली लक्ष्य अनुभवों को जमा करना हो? हम में से ज्यादातर लोग एक तरह की फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, बचत करते हैं और खुशियों को भविष्य के लिए टालते रहते हैं। लेकिन बिल पर्किंस पूछते हैं, क्या हो अगर ये पूरी रणनीति ही गलत हो और हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल यूं ही गंवा रहे हों? और यहीं पर बिल पर्किंस की किताब डाई विद जीरो एक जबरदस्त समाधान देती है। ये हमें सिखाती है कि असली दौलत बैंक में पड़े नंबर नहीं, बल्कि हमारी यादें और अनुभव हैं। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये जिंदगी जीने के एक नए तरीके के बारे में है। तो इस क्रांतिकारी विचार की नींव क्या है? इसकी शुरुआत होती है पैसे के असली उद्देश्य को समझने से, एक ऐसा बदलाव जो आपके हर वित्तीय निर्णय को बदल सकता है। इस विचार को समझिए, पैसा मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। इसका असली काम हमें वो सब करने में मदद करना है जो हम करना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया घूमना हो, कोई नया हुनर सीखना हो या अपने प्रियजनों के साथ यादगार पल बनाना हो। पैसे की असली कीमत तभी पता चलती है जब हम उसे अनुभवों में बदलते हैं। एक बैंक खाते में पड़े नंबर सिर्फ नंबर है, वो एक जिया हुआ जीवन नहीं है। असली संपत्ति यादों में होती है, तिजोरी में नहीं। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि पैसा अनुभवों के लिए है। असली रणनीति ये समझने में है कि कब खर्च करना है, क्योंकि कुछ अनुभवों की एक एक्सपायरी डेट होती है। हमारी जिंदगी 3 मुख्य चीजों के बीच एक संतुलन का खेल है। जब हम जवान होते हैं तो हमारे पास भरपूर समय और सेहत होती है, लेकिन अक्सर पैसा कम होता है। और बुढ़ापे में हमारे पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन सेहत और ऊर्जा कम हो जाती है। असली चुनौती इन तीनों को सही समय पर इस्तेमाल करने में है। सोचिए, कुछ अनुभवों की एक एक्सपायरी डेट होती है। कोई 70 की उम्र में शायद ही हिमालय पर ट्रैकिंग कर पाए। यही कारण है कि सही समय पर सही अनुभव में निवेश करना इतना जरूरी है, इससे पहले कि वो मौका हाथ से निकल जाए। तो अगर हम अनुभवों में निवेश करते हैं तो इसका रिटर्न क्या है? ये किसी भी पारंपरिक निवेश से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसे कहते हैं मेमोरी डिविडेंड, और ये आपके सोचने का तरीका बदल देगा। जैसे एक स्टॉक डिविडेंड देता है, वैसे ही एक यादगार अनुभव मेमोरी डिविडेंड देता है। हर बार जब हम उस पल को याद करते हैं तो हमें खुशी का एक और भुगतान मिलता है। ये एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर हमें रिटर्न देता रहता है। ये चार्ट इस विचार को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। बाईं ओर आप अनुभव की एक मुश्त लागत देखते हैं, लेकिन दाईं ओर उन यादों से मिलने वाली खुशी का मूल्य है जो समय के साथ बढ़ता ही रहता है। शुरुआती निवेश छोटा है, लेकिन जीवन भर का भावनात्मक रिटर्न बहुत बड़ा है। तो इस शक्तिशाली फिलॉसफी को हम एक व्यावहारिक योजना में कैसे बदल सकते हैं? चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो एक संतुलित और संतुष्ट जीवन डिजाइन करने में हमारी मदद करेगा। यहाँ एक चेतावनी है, जरूरत से ज्यादा बचत करने का मतलब है जरूरत से कम जीना। ये एक दुखद सच्चाई है कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन पैसा जमा करने में बिता देते हैं, सिर्फ बाद में यह महसूस करने के लिए कि उन्होंने जीने का मौका ही गंवा दिया। तो एक व्यावहारिक रणनीति कैसी दिखती है? इसे जीवन के अलग अलग पड़ावों में बांटते हैं। अपनी 20 और 30 की उम्र में यात्रा, सीखने और रोमांच जैसे अनुभवों को प्राथमिकता दें। अपने मध्य वर्षों में परिवार और करियर के साथ साथ अनुभवों और बचत के बीच एक संतुलन खोजें, और बाद के वर्षों में उस बचत का उपयोग आराम, सुरक्षा और उन अनुभवों के लिए करें जिनका अभी भी आनंद लिया जा सकता है। आखिरकार डाई विद जीरो का सार इसी संतुलन में है। ये अपने समय, स्वास्थ्य और धन को एक साथ सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला है, ताकि जीवन के हर चरण में सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल सके। तो इस शक्तिशाली सोच से हम अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कौन से मुख्य सबक ले सकते हैं? चलिए दौलत की इस नई परिभाषा को समझते हैं। तो याद रखें, पहला, अपने अनुभवों में जल्दी निवेश करें ताकि जीवन भर मेमोरी डिविडेंड मिल सके। दूसरा, अपनी जिंदगी को एक बैलेंस शीट की तरह देखें,
समय, स्वास्थ्य और धन को संतुलित करें। और तीसरा, अमीर मरने का लक्ष्य न रखें, एक भरपूर जीवन जीने का लक्ष्य रखें। तो अंत में, सच्ची वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। ये एक ऐसा जीवन डिजाइन करने के बारे में है जो अनुभवों से समृद्ध हो, ना कि सिर्फ संपत्ति से। तो चलिए इस शक्तिशाली विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। जब जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो सबसे बड़ी संपत्ति बैंक खाते में नहीं होगी, वो यादों के खजाने में होगी। असली सवाल ये नहीं है कि कितना कमाया, बल्कि ये है कि कितना जिया।